कथा कैसे लिखें, इसको लेकर आज विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा। और इस कार्यशाला में कई मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं एस के लाइव। आपको बता दें कि आज सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है हिंदी विभाग के अजय कुमार साव सर। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, इस कार्यशाला के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे। उसी के साथ आपको बता दें कि इस कार्यशाला के मुख्य जो अतिथि है वहाँ पर कई लोग हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल है, और इसी के साथ जो है यहाँ पर पराग विश्वास जो फिल्म निर्माता और शिक्षक है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस कार्यशाला के बारे में। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज का ये कार्यशाला रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित करता है, और रोजगार के लिए इस तरीके की कार्यशाला किस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे की जानकारियां देते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग की और भी कुछ पूर्व छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको जीवन में क्या कुछ अनुभव मिला है जो आज के कार्यशाला के माध्यम से वो साझा करना चाहेंगे। हम उनसे जानेंगे। नमस्ते। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रश्मि भट्ट है। आज का जो कार्यशाला आयोजित किया गया था, पटकथा कैसे लिखे, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, ऐसे अवसर जो हैं वो छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज का समय जब हम देख रहे हैं तो ये सोशल मीडिया का समय है। रील्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इन चीज़ों पे जो बच्चे हैं बहुत एक्टिव रह रहे हैं। तो जब ऐसी कार्यशालाएं होती हैं तो वे बच्चे इसका बहुत लाभ उठा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक अच्छी जो यूट्यूब चैनल हम शुरू करें, उसमें अच्छी कहानियाँ कैसे दें, रील्स कैसे बनाएं। क्योंकि हमारे समय पे ऐसी कार्यशालाएं यहाँ नहीं होती थी, तो हम इन चीज़ों से वंचित रहे हैं, तो इसका बहुत नुकसान भी हुआ है। हम धीरे धीरे चीज़ों को इधर उधर से सीखते हैं और आज उन्हें समग्र रूप से इन चीज़ों को सीखने का मौका मिला है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर ही है जो उन्हें आज यहाँ पे पराग सर आए हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए, और इसका वे बहुत लाभ उठा सकते हैं। ये कई क्षेत्रों में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो जब वे ऐसी कोई रील्स या कोई कहानी जब वो बना रहे होते हैं, जब वो कोई कंटेंट उठाते हैं, तो वहाँ एक उनकी भाषा भी हम देखते हैं आजकल बहुत अमर्यादित होती जा रही है, तो उस क्षेत्र में भी ये उनके लिए बहुत उनको मदद करेगा। ऐसी कार्यशालाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर एक जो अच्छी हम कहानी कैसे लिखें, उससे हम एक पटकथा कैसे तैयार करें, उन क्षेत्रों में भी उन्हें बहुत जानकारी मिलेगी। और हम एक और भी चीज़ महसूस करते हैं, जो कंटेंट आता है कि उनमें बहुत बिखराव होता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वे उस बिखराव को भी समेट पाएंगे और एक बहुत अच्छे और समग्र रूप में कहानी पेश कर पाएंगे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा गुप्ता। आज के जो युवा है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आज के जो युवा है, मैं इस कार्यशाला के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमें पूर्व छात्रा से संबोधित किया गया कि मैं भी सिलीगुड़ी कॉलेज की पूर्व छात्रा रही हूँ, तो मैं जिस समय थी उस समय यह कार्यशाला, इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब की जो युवा पीढ़ी है उन्हें यह सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन जैसे कि आजकल के जिस तरह युवा जिस तरह एक्टिव है सोशल मीडिया वगैरह, जिस भी फील्ड में अगर देखें, तो वो आज का जो विषय रहा है कि पटकथा कैसे लिखे, क्योंकि आज का युवा कहानी और पटकथा दोनों को एक जैसा समझने लगता है। यही एक सबसे बड़ी भूल है, जहाँ पर जो हमारे हिंदी फिल्म निर्माता हैं आमिर खान वगैरह, उनकी एक जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि वे आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहे हैं कि उन्हें पढ़कर हंसी आती है। तो इसके पीछे क्या यह एक मानसिकता है कि आज का युवा जो है वह गंभीर नहीं है, वह विषयों के साथ गंभीर नहीं है। जो लिख रहे हैं वे सोच रहे हैं कि वही लेखक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लिख रहे हैं वो लेखक नहीं है। एक लेखक वह होता है जो सोचता है, ना कि जो डिक्टेट कर रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं लेखक के साथ में, वो लेखक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यह संदेश देना चाहूँगी एसके लाइव के माध्यम से कि आज का युवा जो है वह किसी भी बिंदुओं को लेकर एक गंभीर चिंतन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें।
तो जैसा कि हमने बताया कि आज एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है सिलीगुड़ी के हिंदी विभाग द्वारा, सिलीगुड़ी कॉलेज के द्वारा। और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ सिलीगुड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार राव जी सर मौजूद हैं। हम उनसे इस कार्यशाला के बारे में जानेंगे, कैसे ये कार्यशाला जो है रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकती है, उस विचार पर भी हम इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका इसके लाइव में। धन्यवाद। जैसा रहा कि रोजगार की दृष्टि से कैसे मददगार साबित होगी, तो मैं यह जानता हूं कि आज कदम कदम पर बच्चे रील्स बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं। कुछ नहीं हुआ, उन्हें यह भी नहीं पता कि रील्स है कि क्या है, शॉर्ट्स है, बस जानते हैं कि कुछ बनाकर डालना है। लेकिन यदि उन्हें यह बोध हो जाए कि जो हम दिखाना चाहते हैं यदि उसको पहले लिख लें, तो लिखने से क्या होगा कि उनका समय बचेगा। क्योंकि बिना लिखे यदि हम शॉर्ट मूवीज़ या रील्स बना रहे हैं तो समय भी अधिक लगता है। तो वे बच्चे यदि लिखे तो समय बचेगा और परफेक्शन के साथ वे कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक ये फायदा है। अब दूसरी बात रही रोजगार की दिशा में, तो हम भाषा और साहित्य के शिक्षक हताश हैं। हकीकत है आज के ज़माने में कि हम प्रसाद, निराला, महादेवी और इन साहित्यकारों को पढ़ाकर बच्चों को दे क्या रहे हैं। हमारे बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे अकाउंट में जा रहे हैं हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ करके। लेकिन यदि वे पटकथा लिखना जान ले तो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह को, बूढ़ी काकी को या इस तरह की तोड़ती पत्थर कविता को वे क्या करेंगे, रील्स में परिवर्तित करेंगे। स्क्रिप्ट तैयार करेंगे कविता की, यानी कहानी, उपन्यास, ये विधाएं हैं, उसको पटकथा में रूपांतरित करेंगे और रूपांतरित करके जब उसे फिल्माएंगे तो जाहिर सी बात है कि साहित्य को भी समाज में सोशल मीडिया के जरिए जगह मिलेगी। तो जो यह मानते हैं कि साहित्य पढ़ना पढ़ाना मूल्य के लिए ज़रूरी है, उन्हें भी संतुष्टि मिलेगी। और दूसरी बात, जब बच्चे कुछ भी बना करके चाहते हैं कि वायरल हो जाए, पैसा कमाएं, लेकिन मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि वायरल होना कभी कभार एक अलग बात है, तो उसके लिए तो बहुत सारी अश्लील हरकतें हैं। लेकिन यदि समाज में कुछ सार्थक करना है तो आज रील्स के लिए स्क्रिप्ट लिख करके लाखों का वेतन उठा रहे हैं आज की पीढ़ी। बॉम्बे जैसे महानगर में मेरे एक साथी है जिन्होंने बताया कि सर यहाँ रील्स लिखवाया जाता है और उसके लिए पेमेंट दिए जाते हैं। तो वो तो हर जगह हो सकता है, क्योंकि आज मीडिया में अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना कितना जरूरी है। इसी दिशा में जब मेरे जहन में सवाल उठा कि आखिर विद्यार्थियों को कैसे पटकथा के लिए प्रेरित किया जाए, तो लगा कि कक्षा में पढ़ाते हैं, हमारी तरह अन्य शिक्षक भी पढ़ाते हैं, आई बात गई बात हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक विशेष अवसर जब तैयार करेंगे तो विशेष ढंग से वे लोग महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आज हमारे विद्यार्थी पटकथा लिखने की ज़रूरत को महसूस करेंगे। उसके अकादमिक फायदे भी है, क्योंकि अब तो पाठ्यक्रम में है हमारे, तो वहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, नंबर अर्जित करेंगे और दूसरा बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे तो मीडिया में उनको जगह मिलेगी। इसलिए यह कार्यशाला सिर्फ और सिर्फ अकादमिक फायदे के लिए नहीं है, बल्कि रोजगार की दृष्टि में भी तमाम अवसरों के द्वार की तरह साबित होगी। यही मेरा। बहुत अच्छा सर, आपका जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके की कार्यशाला क्या आगे भी आयोजित किए जाएंगे और कितना प्रभावित होंगे इससे जो आज के युवा, आज के छात्र हैं। बहुत अच्छा मौका मिला इस सवाल को करने के बाद। उत्तर बंग विश्वविद्यालय के अधीन, विशेषकर मैं यहाँ का हूँ तो यही कहूँगा, और बाहर के जो हमारे साथी देखेंगे उन्हें भी यह महसूस करना चाहिए कि यदि आज से 8-10 वर्ष बाद ये बच्चे मिलेंगे तो किस रूप में मिलेंगे। वे सवाल करेंगे, सर आपने हमें क्या पढ़ाया, भाषा साहित्य के नाम पर लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, वे बाद में समझेंगे। तो मेरी यह योजना है कि इस विभाग की ओर से या व्यक्तिगत स्तर पर मैं प्रत्येक संस्थान में जाऊंगा और वहाँ के विद्यार्थियों के बीच ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करवाऊंगा, इसलिए कि विद्यार्थियों में रुचि जगे और हमारे शिक्षक साथी जो यदि पुस्तकों को पढ़ा करके अपने कर्तव्य को समाप्त समझते हैं, तो मैं कहूँगा कि वे भी कार्यशाला की तरफ बढ़े। और इस क्रम में मेरी योजना है समाचार रिपोर्टिंग। सुनने में एक जैसा लगता है, क्या अंतर है और कैसे विद्यार्थी इस तरफ बढ़े।
बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग, ब्रोशियर कैसे तैयार किया जाता है यह सिखाने की ज़रूरत है। इसी के साथ न्यूज़ को पढ़ना भी ज़रूरी है। साक्षात्कार, पॉडकास्ट, टॉक शो, आखिर इसमें अंतर कहाँ है यह भी सीखेंगे। वर्कशॉप और वॉक थ्रू हर पत्रकार कर रहा है और इसकी आज मांग है, लेकिन इसके फ़र्क को हम बच्चों को समझाएंगे ताकि वे भी एक अच्छी पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तमाम आयाम है मीडिया सामग्री निर्माण पेपर के तहत, जिनको यदि हमारे शिक्षक साथी संकल्प लेकर, रुचि लेकर पढ़ें और अभ्यास करें तभी बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाला दिन कार्यशालाओं का ही दिन है और मैं बेहद प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूं कि आने वाले दिन में किसी अन्य मंच से 2 दिनों की ऐसी कार्यशाला आयोजित होगी जिसकी सूचना मिलेगी। और यह मैं कहूं कि मीडिया हाउस से हमारे बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं और वे भी अपनी सहमति जता रहे हैं कि ऐसा प्रयास करें, मैं आपके साथ चलूँगा। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति भट्ट है। आप सिलीगुड़ी कॉलेज की पूर्व छात्र जी। तो आज जो ये कार्यशाला आयोजित किया गया इसमें आप भी शामिल हुई, कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला और कितना अनुभव यहाँ से मिला है आपको? आज के वक्त में हम देखें तो कि सब कुछ कहीं ना कहीं नेट पे आ चुका है। इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर बहुत दूसरे सारे प्लेटफॉर्म्स। आज हम रिटन फॉर्मेट पे जा रहे हैं, लेकिन वो भी कंटेंट के रूप में हमारे साथ आ रहा है। तो आज के समय में अगर हम एक सही दिशा देते हैं, जैसे कि अक्सर बात आ रही है सेमिनार में या हम जगह जगह सुनते हैं रील्स को लेकर के, जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो पटकथा लेखन कहीं ना कहीं उस प्रस्तुति को एक दिशा दे रही है हमारे इन युवा पीढ़ी या हम सब के लिए कि हम किसी भी चीज़ को कैसे प्रस्तुत करें, कुछ भी अनैतिक भी ना हो, सब कुछ कह भी दिया जाए, कुछ रख भी लिया जाए और उसका तरीका क्या हो जो लोगों तक सही मायने में सही अर्थों को पहुंचाए। और आज के समय में ये आप सभी जानते हैं कि आजीविका के लिए एक बहुत ही बड़ा दायरा हम इसको देख सकते हैं और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनके ही यही उभर रहा है। ऐसे में ऐसे सेमिनार अगर हम आज के युवा को कॉलेज में जोड़कर सिखाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अवसर मिलने पर ही हमारी प्रतिभा निखरती है और जब तक अवसर ना मिले बहुत सारे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं दब के रह जाते हैं। ऐसे में जब ये कार्यशाला होगा, कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर ये जागृति होगी कि अरे इन चीज़ों को मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ, और वो आगे और सीखना चाहेंगे, आगे और करना चाहेंगे। और कल को हम देखेंगे कि यहीं से कोई और उठ करके किसी बड़े मुकाम पर हमें मिल रहा है, कोई और किसी बड़े स्तर पे हमारे साथ है, और क्या पता हम ये भी देखेंगे कि कल को हमारा भी लेखन शैली जो है इस दिशा में और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रभावित बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। मन में जो भी प्रश्न थे वो सभी क्लियर हो गए हैं और इतना कुछ सीखने को मिला इस सेशन के दौरान। और जैसे ज्योति मैम की बात से मैं सहमत हूँ, जो मतलब बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। हमारे अंदर जितना भी प्रश्न था वो सब में हमने क्लियर किया। बहुत अच्छा लगता है। और थैंक्स टू सबसे पहले अजय सर, क्योंकि उन्होंने हमें हर सुविधा दे के रखा है। हमें हिंदी अकादमी की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पिछले ये मास जैसे ही चल रहा है ये मंथ, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे और उसी में हम लोगों के ये सिलेबस में, हम लोग 2nd सेमेस्टर में है, हम लोग के ये सिलेबस में पटकथा कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करते हैं, रील्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, और ये सब हम लोगों को सर ने ये सब सिलेबस में ऐड करवाया है। और सर हम लोग को बताते हैं कि ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले समय में एक तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसीलिए आज के जो यंग जनरेशन है वो लोग क्या करते हैं, एनी टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं। वो लोग फ़ोन पे रील्स बनाते हैं, रील्स शॉर्ट्स जो भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट करते हैं, उनके लाइक्स, उनके व्यूज़, उन सब पे भी अर्न कर सकते हैं कुछ। तो इन सब के लिए, और पटकथा भी उसी में स्क्रिप्ट राइटिंग अगर हम सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। मान लीजिए इन फ्यूचर जैसे रोज़गार, सबको तो सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लेते हैं तो हमारे पास एक होप होगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे आता है, मैं कहीं पे भी लिखूं। ये सर हमें बताए हैं कि अगर तुम लोग को स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने आया तो तुम लोग कहीं पे भी जाओ, मुंबई में जाओ, एक छोटा सा शॉर्ट्स लिखने के लिए भी, शॉर्ट्स के लिए भी स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं, रील्स लिखने के लिए स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं, और उसके भी बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो रोज़गार के लिए अच्छा है और नॉलेज के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद। मेरा तो यही सोचना है कि जिस प्रकार से शॉर्ट फिल्म है, जैसे बीच में हमारे अजय सर ने हमारा कंपटीशन किया था कि कोई शॉर्ट फिल्म लेके उसका ऊपर स्क्रिप्ट लिखने का, तो हमने जैसे किसी गरीब को लेके लिखा था। तो मतलब सर का कहना यही है कि जो शॉर्ट फिल्म बनती है उसमें मुख्य रूप से जो आज की जो वातावरण है, जैसे समाज है,
उसके टॉपिक के ऊपर में हमें यह लिखना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे जो नई जनरेशन है वह इसको समझ पाएंगे और मुख्य रूप से हमारे समस्याओं को उजागर कर पाएंगे, जिससे मतलब आम लोगों को मतलब कि नई दिशा प्राप्त होगी। हाँ, करने चाहिए, क्योंकि इससे जो क्या है, हमारा जो एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री हासिल करके पढ़ाई करते रहे। हमारा यह भी टारगेट है कि हमें फ्यूचर में जाके रोज़गार प्राप्त हो, जिसके कारण कि हमारे अजय सर ने हमारे जो सिलेबस है उसमें मतलब कि डाला है, जैसे भाषा कौशल कैसे बोला जाता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखे, यह सब मतलब कौशल का उसमें मतलब रखा गया है। तो जिसके कारण कि हमारे फ्यूचर में अगर बाई चांस हमें कोई रोज़गार सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है तो हम कहीं जाके प्राइवेट सेक्टर में भी जाके अपने रोज़गार को दिखा सकते हैं या किसी सोशल मीडिया के जरिए रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं। आपका तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो हमारे साथ कुछ पूर्व छात्राएं जुड़ी जिन्होंने बहुत ही अच्छे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखा। ऐसी ही तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पर। धन्यवाद।